Hello student, I am Falguni Barot. Welcome to GEMS International School, Standard 6, सब्जेक्ट हिंदी। हमने अगले वीडियो में देखा कि आपने CW में लिखा है और टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करवाया है। आज हम वर्कबुक में लिखेंगे, तो इसमें से मैं आपको दिखाऊंगी और आपको घर पे लिखना है। ओके, ओपन योर वर्कबुक। चैप्टर 2, एक जगत एक लोक, कविता। ओके, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, तो क्या आएगा? सुख दुख की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो सुहाना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, तो क्या आएगा? मानवता। तो यहाँ पे लिखेंगे डी। फिर क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी, तो क्या आएगा? फर्स्ट में जीवन। सेकंड में हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने, तो सेकंड में क्या आएगा? राग। राष्ट्रों में खाली जगह ही यही कर्म हमारा, तो थर्ड नंबर में क्या आएगा? ऐक्य। हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान, तो क्या आएगा? विश्व शांति। 5 नंबर, हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है, तो क्या आएगा? रंग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 2 फिनिश। अब क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो क्या है? हम सब मिलजुल कर खाली जगह, तो क्या आएगा? हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। ठीक है, क। फिर प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए तो क्या आएगा? वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज कीजिए। अब हम पीछे 3 नंबर देखेंगे कि यह सारा संसार एक मानव लोक है। फिर क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक सब वाक्य में लिखिए। तो हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। दूसरा नंबर, हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम समता और ममता के तराने गाएंगे। हम समता और ममता के तराने गाएंगे। अब 3 नंबर है, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म प्रगति न्याय मानवता है। हमारा कर्म प्रगति न्याय मानवता है। अब 4 नंबर, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। फिर से एक बार, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 5 नंबर, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो लिखो, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे। काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे कि विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु है। विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। ठीक है। अब 6 नंबर, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो,
सबकी प्रगति हो, सबका न्याय मिले, सबको न्याय मिले और मानवता की ही रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर से एक बार, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही धर्म होना चाहिए। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एक बार आप अच्छे से देखना और लिखना है ना। सभी मनुष्यों की जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि यहाँ पे देखो जगह नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आंसर है तत्व हम सबके लिए एक है। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाती है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। ओके, आप लोग लिख लिए। अब नेक्स्ट, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो और भीतर से हम सब एक हैं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया है। 4 नंबर, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोग यह गान गूंज रहा है। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोग यह गान गूंज रहा है। 5 नंबर, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी। क्यों? कि सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। अब नेक्स्ट, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा कर्तव्य है। ओके, अब ये है शब्द सारणी। तो यहाँ पे शब्द सारणी में क्या है कि ये आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे जैसे कि बाइबल, महाभारत, पारसी, अवेस्ता, ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में ढूंढकर आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। ओके, अब यहाँ पे लिखिए
कि महाभारत तो महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। अब हम नेक्स्ट पेज लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। ओके।